नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम एक बहुत विशेष चर्चा कर रहे हैं आपसे, जो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने इस विषय पे हमसे पूछा है। पूछने का प्रश्न यह है कि किसी किसी आदमी के मुख से बहुत ही गंध आती है और उस गंध से उसका अपमान होता है। लोग अंदर से, आत्मा से उसे चाहते नहीं है उसके सामने बैठना, उससे बात करना, पर वो परिवार के लोग कहाँ जाएं? कभी पत्नी के मुंह से भी आती है, पति के मुंह से भी आती है, बच्चों के मुंह से आती है, माँ बाप के मुंह से भी आती है। कहाँ जाएं? अंदर से घृणा होती है। तो ये जो मुख से जो बास आती है, इसका मूल कारण दो हैं। एक तो लीवर की कमजोरी की बास आती है, तो वो अलग प्रकार की बास आती है। ऐसी बास है कि उसको सहन किया जा सकता है, पर एक बास ऐसी है जो सहन नहीं होती सामने वाले से। श्वास में निकलती है, जो मसूरों से निकलती है। दांत के अंदर मांसपेशियां जो हैं सड़ जाती हैं, जिसको हम पायरिया भी कहते हैं, रोग को। आपने देखा दांतों की जड़ों में नीला नीला सा हो जाता है, उसको पायरिया कहते हैं। तो वो जो नीला नीला है वो सड़ा हुआ मांस है, उसमें प्यू रहता है, मवाद रहता है, पस रहता है। और वो पस जो है 2400 घंटे मुंह में ही रहता है। मुंह में, श्वासों में, हर जगह सड़ा हुआ है। जैसे अब सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ सड़ती है तो बात तो नॉर्मल आती है उसकी। फल हो, सब्जी हो, या कोई पदार्थ हो, शरीर हो, फोड़ा हो, फुंसी हो। अब चेहरे में होना अलग बात है और मुख में होना अलग बात है। तो मुख के अंदर सब दांतों में वो रोग फैल जाता है, पायरिया का। तो उस रोग से मुक्त होना तो बहुत ही कठिन है। फिर भी बात से निजात पाया जा सकता है, बात को दूर किया जा सकता है, उसे नॉर्मल स्थिति में लाया जा सकता है। कैसे लाएं? तो सबसे पहले एक बार डॉक्टर के पास जाके अपने पूरे मसूड़ों की सफाई करवाएं। उसके बाद ब्रश आदि जो आप करते हैं, दिन में 3 बार ब्रश करें। जितनी बार भी आप भोजन करते हैं उतनी बार आप ब्रश करें। और ब्रश करने के बाद आप अपने मुख में, जो हमारे गले के लिए, शरीर के लिए भी लाभदायक है, मुलेठी बोलते, या हम उसे मराठी में ज्येष्ठ मध बोलते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखें। उससे बास का प्रभाव कम हो जाता है और हमारे पायरिया रोग में बहुत काम करती है। वो हमारे मसूरों को स्वस्थ करने में बहुत काम करती है। उसके अलावा नीम की दातुन है, बबूल की दातुन है। अगर आप उससे दातुन करते हैं तो आपके मसूरों का व्यायाम हो जाता है। तो जो मवाद है, पस है, वो सुबह निकल जाता है। दिन भर आपके मसूरों में और उसमें मवाद और पस बनता नहीं है, और बनता भी है तो उसकी गंध नहीं बनती है, क्योंकि नीम एंटीवायरल होता है। किसी भी फोड़ा फुंसी पे नीम काम करता है। तो बहुत ज़्यादा नीम की दातुन करने से ये बीमारी बास मारने की कम हो जाती है। कोलगेट या कोई टूथपेस्ट करने से इसके ऊपर प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि दांतों से व्यायाम होता है, दांतों का चबा चबा के। तो पस जो है निकलता है सुबह थूकने में, तो मुंह साफ हो जाता है। तो उससे बहुत लाभ मिलता है उसमें। और जैसे कई औषधि हैं, एक होम्योपैथी औषधि है थूजा 6X। थूजा 6X। 1 कप पानी लीजिए, उसमें 2-3 बूंद दवा डाल लीजिए और कुल्ला कर लीजिए सुबह शाम 2 बार। उससे भी पायरिया ठीक होता है। नीम की लकड़ी को जला लो, कोयला बना लो, उस कोयले को पीस लो, उसमें थोड़ा सेंधा नमक, कोयले को पीस के, हल्की सी हल्दी और सरसों का तेल, एक चुटकी भर राख ले लो, उसमें 2-3 बूंद तेल डाल लो और दांत पर रोज रगड़ लो। थोड़ी देर में कुल्ला कर लो, पायरिया ठीक होता है इससे। और पायरिया का ही ये बास है। नॉर्मल है कि मुंह खुलता है तो बास निकलेगी, क्योंकि मुंह में अंदर बास रहती है। तो पायरिया के रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, तो दांत बचेंगे, आप जल्दी से दांत नहीं गिरेंगे, बास से मुक्ति मिलेगी। तो ये रोग जो है ये बास का कारण है। मुख में बास तभी पैदा होती है जब मुख में कोई फोड़ा, कोई सड़ा, कोई गला पैदा हो गया है, और वो केवल और केवल पायरिया है। वो बहुत ही मुश्किल में डाल देता है। झंझनाहट होती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, ठंडा गर्म सब लगता है, खट्टा भी लगता है।
तो आपको चाहिए कि आप उस पायरिया का इलाज अच्छे से करवाएं, और कभी ऐसा भी करना पड़े तो पूरे मसूड़े साफ करने पड़े तो करवाएं, क्योंकि मुख में से बांस आना दूसरे आदमी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है, आपके अपमान के लिए। तो आप जल्दी से इस वीडियो को देखें, सुने और इस पर अपना जीवन का आचरण करें, आदर्श पालें इसका, और अपने मुख में से आने वाली बदबू को समाप्त करने के लिए हम आपका सहयोग कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। इसमें हमने कुछ बातें बताई हैं, आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। प्रयत्न यही किया जाए कि आपको ब्रश करनी है तो करें, पर दांतुन जरूर चबाएं नीम की, उससे बहुत जल्दी अच्छा होता है और बहुत जल्दी आपको सुविधा मिलती है, बात से मुक्ति मिलती है। और ये जीवन का बहुत बड़ा इंप्रेशन है। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े धनवान लोग, सेठ साहूकार लोगों के मुंह से भी बात आती है, क्योंकि रोग तो किसी गरीब अमीर को देखता नहीं, किसी को भी हो सकता है, इसलिए सबके लिए है ये। और नज़दीक नहीं बैठता कोई इन लोगों के, प्यार होके भी बहुत अंदर से घृणा होती है। तो आप घृणा के पात्र ना बने, आप रोग के पात्र ना बने, इसलिए आपको हम चाहेंगे कि ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस पर अमल करेंगे, अपने दांतों को, अपने मसूरों को अच्छा करेंगे और दुर्गंध से अपने आप को मुक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।